अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 इसका लेक्चर नंबर 14 हम डिस्कस करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में लेक्चर 13 के अंदर हमने कुछ एनिमल टिश्यूज़ के बारे में देखा था। आज हम कुछ प्लांट टिश्यूज़ को डिटेल के अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं। प्लांट टिश्यूज़ की बात करें तो प्लांट टिश्यूज़ को हम दो टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, वो टिश्यूज़ जिनके अंदर ग्रोथ होती है, जिनके अंदर डेवलपमेंट होती है, और सेकंड टाइप टिश्यू है हमारे पास परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं? इनके अंदर ग्रोथ नहीं होती है, एक दफ़ा ये ग्रो हो जाए, ठीक है, उसके बाद क्या होते हैं, ये अपनी जगह पे स्टिल रहते हैं, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको हम मेरिस्टेम का नाम भी देते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम दो टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं फर्दर। एक को हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम, दूसरे को हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पर पाई जाती है? ये जो रूट्स और शूट्स उनकी टिप्स के ऊपर पाई जाती है, ठीक है, और वहाँ पर इनके अंदर क्या होती है, ये ग्रो होते हैं, जिससे क्या होता है, उनकी लेंथ के अंदर उनकी लेंथ इंक्रीज करती है, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट के ऊपर पाए जाते हैं, और ये प्लांट की बेसिकली लेंथ इंक्रीज करते हैं, रूट्स वाली साइड से भी और शूट वाली साइड से भी क्या करते हैं, लेंथ को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और इनके अंदर होने वाली जो ग्रोथ है उसको हम नाम देते हैं प्राइमरी ग्रोथ का। उसके अंदर जो ग्रोथ होती है उसको हम कहते हैं ये प्राइमरी ग्रोथ काज करते हैं, ठीक है। सेकंड टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इज लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम वो मेरिस्टेम्स हैं जो कि रूट्स और शूट्स, फॉर एग्जांपल ये एक रूट है अगर, ठीक है, तो इसकी जो साइड्स होंगी, ठीक है, साइड्स के ऊपर जो मेरिस्टेम या डिवाइडिंग टिश्यूज पाए जाएंगे उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम बेसिकली ये साइड्स अब शूट एंड स्टेम पे पाई जाती है, और ये प्लांट की जो विड्थ है, उसकी जो मोटाई है, उसके अंदर क्या करती है, ये इजाफा करती है, ठीक है। अब इसके अंदर जो होने वाली ग्रोथ है उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ का नाम देते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ प्राइमरी ग्रोथ के क्या होती है, बाद होती है। पहले लेंथ इंक्रीज करती है प्लांट की, उसके बाद क्या होती है, उसकी मोटाई में इजाफा होता है, ठीक है। सेकंड टाइप ऑफ टिश्यूज के ऊपर जब हम आए, परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज को हम दो टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, सिंपल टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। पहले हम सिंपल टिश्यूज को डिस्कस कर लेते हैं, उसकी डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट टाइप है सिंपल टिश्यूज की एपिडर्मल टिश्यूज। एपिडर्मल टिश्यूज सबसे जो आउटर कवरिंग है प्लांट की वो बनाते हैं, लीव्स के अंदर, स्टेम के अंदर, रूट्स के अंदर, और उसके अलावा हम कहें तो फ्रूट के ऊपर भी एपिडर्मस की जो लेयर है ये मौजूद होती है। इसका काम बेसिकली होता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। बाहर से कोई भी फिजिकल हार्म अगर प्लांट को पहुंचाया जाए, ठीक है, तो उससे प्रोटेक्ट करती है ये इनर पार्ट्स ऑफ दी प्लांट को, ठीक है। एपिडर्मल टिश्यूज के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस भी होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो जो रूट के अंदर एपिडर्मल टिश्यू हैं वो एक्सटेंड होकर रूट हेयर्स बनाते हैं, जो कि ज़्यादा वाटर अब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट की हेल्प करते हैं। उसके अलावा हम लीव्स के अंदर देखें तो लीव्स की लोअर सरफेस के ऊपर जो एपिडर्मिस होती है, लोअर एपिडर्मिस, उसके अंदर कुछ सेल्स मॉडिफाई होकर गार्ड सेल्स बनाते हैं। वो जो गार्ड सेल्स होते हैं, उन गार्ड सेल्स के अंदर क्या होता है, वो गार्ड सेल्स जब टर्जिड होते हैं तो स्टोमेटा ओपन होता है, जब वो फ्लेक्सिड हो जाते हैं तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। मीन्स कि उनका काम क्या है, स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ सिंपल टिश्यूज इज पैरेनकाइमा टिश्यूज। पैरेनकाइमा टिश्यूज स्टेम के अंदर, रूट्स के अंदर और फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं, ये मौजूद होते हैं, और कुछ हद तक ये लीव्स के अंदर भी पाए जाते हैं। इनका काम बेसिकली क्या है, इनका काम है स्टोरेज ऑफ द फूड, इसलिए ये फ्रूट के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ पर क्या होना है, फूड में स्टोर होना होता है, ठीक है। उसके बाद है इसकी भी एक मॉडिफिकेशन है पैरेनकाइमा टिश्यू की, क्लोरेनकाइमा टिश्यूज हम उनको कहते हैं। लीव्स के अंदर ये पाए जाते हैं, जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, और सनलाइट की प्रेजेंस में फिर क्लोरोफिल क्या करता है, वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाता है, ठीक है। तो जो क्लोरेनकाइमा टिश्यूज होते हैं वो पैरेनकाइमा टिश्यूज की एक टाइप है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू इज कोलेनकाइमा टिश्यूज। कोलेनकाइमा टिश्यूज बेसिकली इनके जो वाल्स होती हैं, प्राइमरी वाल्स इनकी, ठीक है, वो थिक होती हैं वाल्स, ठीक है, थिक एट कॉर्नर्स होती हैं, कॉर्नर्स इनके क्या होते हैं, थिक होते हैं। हम इसको अगर ड्रा करें, ठीक है, तो ये क्या है, ये इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल्स की, ठीक है, और साइड पे क्या है, ये यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है, ये इनकी प्राइमरी वाल्स हैं, ठीक है। इनके अंदर जब थिकनिंग होगी, जब ये थिक वाल्स होंगी, ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करेंगी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी प्लांट के अंदर, ठीक है। जो यंग प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ज़्यादातर कोलेनकाइमा टिश्यूज पाए जाते हैं, जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जो फोर्थ टाइप है सिंपल टिश्यूज की, दैट इज स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज इनका काम भी बेसिकली क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं।
इनकी भी जो सेकेंडरी वाल होती है इनके अंदर, ठीक है, वो सेकेंडरी वाल थिक होती है, ठीक है, रिजिड होती है। उसकी थिकनेस और रिजिडिटी की वजह से क्या होता है कि प्लांट्स को स्ट्रेंथ मिलती है, ये भी प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास परमानेंट टिश्यूज की सेकंड टाइप है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। सिंपल टिश्यूज हमने डिस्कस कर लिए हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के अंदर हमारे पास कॉम्प्लेक्स टिश्यूज वो टिश्यूज हैं जिनका काम क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ साल्ट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम वन पार्ट टू दी अदर पार्ट ऑफ दी बॉडी, ठीक है। इसके अंदर दो किस्म के हमारे पास टिश्यूज आते हैं। एक जाइलम टिश्यूज हैं। जाइलम टिश्यूज का क्या काम है, दे ट्रांसपोर्ट वाटर एंड साल्ट। ये क्या करते हैं, रूट से वाटर अब्जॉर्ब होता है और अपवर्ड मूव करता है जाइलम वेसल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो ऑल दी पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक जो है वो जाइलम वेसल्स के जरिए ही वाटर और जो साल्ट्स हैं जमीन से हासिल होने वाले वो पहुंचते हैं, ठीक है। सेकंड टाइप है फ्लोएम टिश्यूज। फ्लोएम टिश्यूज का काम क्या है, दे ट्रांसपोर्ट फूड। ये क्या करते हैं, फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट तक, ठीक है। और फूड प्रिपेयर कहाँ पे होती है, लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के जरिए। फिर लीव से फूड जो फ्रूट के अंदर ट्रांसफर होती है या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के अंदर ट्रांसफर होती है, वो ट्रांसफर होती है थ्रू फ्लोएम, फ्लोएम के अंदर से, ठीक है। जाइलम को बेसिकली हम देखें तो जाइलम के अंदर दो किस्म के सेल्स हमारे पास आते हैं। एक जाइलम वेसल सेल्स हैं जो कि लॉन्ग ट्यूब्स की फॉर्म में, पाइप्स की फॉर्म में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और सेकंड है ट्रैकियोड्स। ट्रैकियोड्स क्या हैं, ट्रैकियोड्स हमारे पास वो सेल्स हैं जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं थ्रू दी पिट्स। छोटे छोटे सुराख होते हैं, उनके जरिए क्या होते हैं, ये जो सेल्स हैं ट्रैकियोड्स के सेल्स, ये आपस में क्या होते हैं, ये कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। फ्लोएम की स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्लोएम के अंदर दो किस्म के कंपोनेंट्स हमारे पास होते हैं। इसके अंदर भी दो किस्म के सेल्स होते हैं। एक को हम कहते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट, जो कि मेन फ्लोएम का जो बॉडी है वो सीव ट्यूब एलिमेंट से बनी होती है, ठीक है। दो सीव ट्यूब एलिमेंट्स के दरमियान जो एक सीव प्लेट पाई जाती है, एक ऐसी प्लेट पाई जाती है जिसके अंदर पोर्स होते हैं और उन पोर्स के जरिए जो फूड मटेरियल है वो एक प्लेट से एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के अंदर एंटर होता है, ठीक है। इस सीव को इसको बेसिकली सीव कहते हैं, छाननी कहते हैं, ठीक है। इस छाननी की इसकी सारा स्ट्रक्चर उसी तरह है, इसी वजह से हम इसको नाम ही क्या दे देते हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट्स का या सीव प्लेट का नाम हम दे देते हैं। दूसरी चीज है लिविंग सेल्स जो इनके साथ साथ पाए जाते हैं। ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स ये तो नॉन लिविंग है, ये तो नॉन लिविंग पार्ट है। जो लिविंग पार्ट है वो है कंपेनियन सेल्स। ये सीव ट्यूब एलिमेंट्स के साथ साथ पाए जाते हैं और इनका काम क्या है, ये वाटर, ठीक है, और फूड क्या करते हैं, ये वाटर और फूड प्रोवाइड करते हैं सीव ट्यूब सेल्स को या सीव ट्यूब एलिमेंट्स को, ये फूड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास क्या हो जाता है कि वाटर की ट्रांसपोर्ट का काम जाइलम कर लेते हैं, फ्लोएम की ट्रांसपोर्ट का काम कौन कर लेता है, ये फ्लोएम टिश्यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये कम्प्लेक्स टिश्यूज बनाते हैं, ठीक है। कम्प्लेक्स टिश्यूज का काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स इन प्लांट्स। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक है। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हाजिर हूँ।